नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्नेहा चौरसिया लर्निंग ट्यूब में। आज हम पढ़ेंगे लॉस्ट प्ले चैप्टर नंबर 2 ऑफ फ्लेमिंगो। सो कैरेक्टर्स देखते हैं। साहिब आलम जो कि एक रैक मेकर है, मतलब एक कूड़ा पीने वाला लड़का है। मुकेश सन ऑफ अ बैंगल मेकर फैमिली, जो कि एक लड़का है बैंगल मेकर का, मतलब एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का है। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी लॉस्ट प्ले डिस्क्राइब द पिटिफुल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये स्टोरी हमने उन पुअर चिल्ड्रंस के बारे में, उन गरीब बच्चों के बारे में बताती है who have been forced to miss the joy, जिनको कई उनके जॉयस एंजॉय करने से रोका जाता है। ऑफ चाइल्डहुड ड्यू द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन होने की वजह से दैट प्रिवेल्स इन दिस मैनमेड वर्ल्ड, जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस मानव द्वारा बनाए गए संसार में। दिस चिल्ड्रन आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। ये चिल्ड्रंस स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं एंड फोर्स इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। और ये जब बहुत छोटे ही होते हैं तभी इनको लेबर्स का वर्क दे दिया जाता है। एनी जंग गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। एनी जंग अपनी आवाज़ उठाती हैं कि हमें इन चाइल्ड लेबर्स को एजुकेट करना चाहिए एंड टू इन्फोर्स द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली। और जो गवर्नमेंट्स ने ये जो स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं इनको सख्ती से फॉलो करना चाहिए, जो कि इन चाइल्ड लेबर्स का भविष्य बचा सकते हैं। द कॉल इज टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, और वो आवाज़ उठाती हैं कि हमें इस चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को पूरी तरह रोकना होगा एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय, और उन बच्चों को भी अपनी लाइफ को खुशी से जीने का मौका देना होगा। एंड द डेज ऑफ द स्प्रिंग दैट ब्रिंग्स जॉय एंड देयर फेट, और वो खुशी जब उनके पैरों में आएगी तो उनकी जो मुस्कुराहट होगी वो बहुत ही ज़्यादा यादगार होगी। समरी पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पार्ट पढ़े। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्मेज। ये वन शॉट रिवीजन है तो इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द सॉरी समरी। Sometimes I find a rupee in the garbage. The first B part tells the writers an impression about the life of the poor rag picker. फर्स्ट पार्ट में हम उन गरीब रैग पिकर्स के बारे में पढ़ेंगे। द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, जो कि ढाका से माइग्रेट हुए हैं। जो ढाका इट इज़ अ प्लेस इन द बांग्लादेश एंड फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी, और वो दिल्ली की सीमापुरी में आकर बस गए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म्स। उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे, वो तूफान की वजह से पूरी तरह तबाह हो गए। दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग, और वो दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गए ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके, ताकि वो अपने लिए दो वक्त की रोटी जितना पैसे कमा सके या थोड़ी मनी कमा सके अपने लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा बेटर करने के लिए। वो क्योंकि वो बहुत गरीब थे, दे आर पुअर। द राइटर वॉचेस साइड एवरी मॉर्निंग स्कॉनिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। जो हमारी राइटर हैं वो एक जो साहिब है उसको हर सुबह देखती हैं कि वो उस कूड़े के ढेर में, उस गार्बेज डम में कुछ ना कुछ जैसे छाट रहा होता है या कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। गोल्ड इन हर नेबरहुड, गोल्ड का मीन्स राइटर से यहाँ है कि कोई ऐसी चीज़ जो साहिब को उसके सर्वाइवल में हेल्प कर सके, लाइक मनी हो गई या कोई ज्वेलरी हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे वो पैसों के लिए बेच सके। गार्बेज इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो जो एल्डर्स हैं उनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, मतलब उनके जीने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, उनकी जीने का ज़रिया है। एंड फॉर द चिल्ड्रन इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए वो रैप्ड इन वंडर है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए काफ़ी कीमती हो। दिस पीपल हैव डिज़ायर्स एंड एम्बिटियंस, उनकी भी काफ़ी सारी डिज़ायर्स हैं, उनके भी काफ़ी सारे सपने हैं, बट दे डू नॉट हैव नो द वे टू अचीव दैम। लेकिन उनके पास कोई वे ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है कि वो उनको अचीव कर सके। देर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू नो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके पास अनरीचेबल ही नहीं है। जैसे जो सीमापुर एरिया है, इट इज अ प्लेस वेयर द मोस्टली लाइक पीकर्स लीव। There are quite a few things that are unreachable to them.
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके पास अनरीचेबल है, लाइक फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटी ऑफ वाटर, फैसिलिटी ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। इवन जो इनके घर हैं वो भी तिरपॉलिंग के बने हैं, लेकिन क्योंकि जब रेन्स तिरपॉलिंग के बने हैं, जब रेन्स आती हैं तो इनको सर्वाइवल करना इन दैट प्लेस टू मच डिफिकल्ट, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन ये वहाँ पे रहते हैं, फिर भी सीमापुरी में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है रैक पिकर्स के लिए, जहाँ पे रहने का मतलब ये है कि उनको रैक पिकिंग ही करना है, उनको कूड़ा बिनने का काम ही करना है। और ऐसी ही जगह का फ़ायदा उठाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लैंड लॉर्ड्स। भले ही इनके पास रहने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, मगर इनके पास राशन कार्ड्स हैं, जिससे ये खाना लेते हैं गवर्नमेंट से फूड लेते हैं। और पॉलिटिशियंस ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो इनसे वोट्स ले सकें, ताकि वो अपनी इलेक्शन पावर, अपनी पॉलिटिशियन पावर इन गरीब पीपल्स पे इम्पोज कर सके। There are quite a few things that are unreachable to them, namely shoes, tennis and the like. एक दिन क्या होता है, जो हमारी राइटर हैं एनिस जो, वो देखती हैं कि साहिब टेनिस ग्राउंड में खेल रहे लड़कों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तब राइटर उसके पास जाती है और उस साहिब से पूछती हैं कि साहिब, तुम्हें टेनिस खेलना पसंद है? तो साहिब कहता है, हाँ मुझे टेनिस खेलना अच्छा लगता है। और जब ये लड़के चले जाते हैं तो वॉचमैन थोड़ी देर के लिए मुझे अंदर जाने देता है और टेनिस खेलने देता है। तब हमारी जो राइटर है वो नोटिस करती हैं कि साहिब ने टेनिस शूज पहने होते हैं जिसमें थोड़ा सा होल होता है, और वो समझ आती हैं कि किसी अमीर लड़के ने साहिब को ये शूज दिए होंगे। लेकिन साहिब के लिए वो होल वाले शूज इतने कीमती हैं जो आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि शायद ही उसने अपनी लाइफ में पेयर ऑफ शूज पहना होगा। इवन उनके पास चप्पल खरीदने तक के पैसे भी नहीं होते थे। और कुछ रैक पिकर्स चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे क्योंकि ये ट्रेडिशन हो गया था रैक पिकर्स का। तो टेनिस वाला मैंने आपको बता दिया है। लेट अस साहिब जॉइन अ टी स्टॉल। अब कुछ दिनों बाद जब हमारी राइटर साहिब से मिलती हैं तो साहिब उन्हें बताता है कि लेट अस साहिब जॉइन द टी स्टॉल वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज एंड ऑल द मीन्स द जॉब हैज टेकन अ वेस्टेड। तो साहिब हमारी राइटर को बताता है कि अब मैं इस टी स्टॉल पे काम करता हूँ और मुझे मंथली की 800 रुपीज एंड ऑल डे मील्स, मतलब पूरे दिन का खाना मिल जाता है। तो जब राइटर साहिब से ये सुनती हैं तो राइटर साहिब से पूछती हैं, क्या तुम इस टी स्टॉल पे काम करके खुश हो? तो साहिब कहता है, साहिब कुछ नहीं कहता, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा अनहैप्पी हो जाता है। तब राइटर कहती हैं कि भले ही साहिब उस टी स्टॉल पे काम कर रहा है, मगर अब वो अपना ओन मास्टर नहीं है। नो मोर हिज ओन मास्टर, मतलब जो वेट है कैनिस्टर का, वो वो साहिब के लिए ज़्यादा हैवी है। इवन उस प्लास्टिक बैग से जो कि वो अपनी कंधी पर रखकर पूरे गार्बेज को छानता था और उसमें गोल्ड फाइंड करता था, वो प्लास्टिक बैग साहिब के अपने थे, मगर ये कैनिस्टर ये उस टी स्टॉल के मालिक के हैं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम। उस जॉब ने साहिब की उस फ्रीडम को कहीं ना कहीं छीन लिया है। तो तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, 1 मिनट लिस्ट ऑफ द लेसन्स पढ़ लेते हैं। ये आपके एग्जाम में पॉइंट से थोड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट आएगा, आप वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट जरूर आएगा। लिस्ट ऑफ द लेसन्स पढ़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Sometimes I find a rupee in the garbage. The author examines and analyzes the improvised conditions and traditions that condemn children to a life of exploitation. These children are denied an education and forced into hardship early in their life. The writer encounters Saib, a rag picker whose parents have left behind the life of poverty in Dhaka to earn a living in Delhi. जो हमारी राइटर हैं वो साहिब से मिलती हैं, जो कि एक रैग पिकर है और जिसके पेरेंट्स ढाका से आए हुए हैं, जो अब दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं। इस फैमिली लाइक मैनी अदर फैमिलीज ऑफ रैग पिकर लिव्स इन सिनोर। साहिब की फैमिली की ही तरह वहाँ पर ना जाने कितनी रैग पिकर फैमिलीज रहती हैं, जो कि सभी ढाका से माइग्रेटेड होकर आए हुए हैं। दे डू नॉट हैव अदर आइडेंटिफिकेशन अदर देन अ राशन कार्ड। मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, उनके पास है तो सिर्फ राशन कार्ड। वो भी पॉलिटिशियंस ने इसलिए दिया है ताकि वो उनसे वोट्स ले सके।
The children do not go to school and they are excited at the prospect of finding a coin or even a 10 rupee note for the garbage. चिल्ड्रन, वो जो रैग पिकर्स के बच्चे हैं, रैग पिकर्स के बच्चे हैं, वो कभी स्कूल जाते ही नहीं। वो एक्साइटेड रहते हैं कि उन्हें उस गार्बेज के डम में कुछ ऐसा मिल जाए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। इवन अ 1 रुपी नोट या कॉइन ही मिल जाए, इट इज़ द ओनली वे ऑफ अर्निंग। यही एक वे है उनकी अर्निंग के लिए। रैग पिकर्स का काम ही यही है कि वो कूड़ा बीने। ऐसा नहीं है कि रैग पिकिंग के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते, बट इज अ ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। वो उनकी सोसाइटी का ट्रेडिशन बन गया है। द राइटर इज पेइंग टू सी साहिब। राइटर को बहुत दुख होता है साहिब को देख के। अरे पिकर हुज मीन्स द रूलर ऑफ अर्थ। साहिब के मतलब, साहिब के नाम का मतलब रूलर ऑफ अर्थ, मतलब कि पूरी धरती का राजा। लॉस द स्पार्क ऑफ चाइल्डहुड एंड रोम्स योरफुट विद हिज फ्रेंड। अगर साहिब को ये पता लग गया कि मेरे नाम का मतलब रूलर ऑफ अर्थ, मतलब कि पूरी धरती का राजा है, तो उसको कितना शेमलेस फील होगा। क्योंकि वो पूरा दिन नंगे पैर अपनी फ्रेंड्स के साथ उस कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ पाने को ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ उसकी गोल्ड में तलाश में रहता है। From morning to noon, the author encounters him in a two stall and it's paid rupees 800. He sadly realizes that he is no longer his own master and this lost identity is heavy on his tender shoulder. तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो चैप्टर खत्म होता है, सेकंड पार्ट आएगा, तो वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।